को जब पूरे को ध्यान से कोई देखता है तो लगता है कि देश को बेचने का बजट बनाया गया है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं उन पे सबसे ज़्यादा बड़ी मार इस बजट में पड़ी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके रेट बढ़ा दिए गए। जहाँ मीडियम क्लास के लोगों को मारने का काम किया, वहीं कृषि ने, किसान ने विशेष रूप से जब ये कोरोना की बीमारी थी, ये पीक में थी, जब आर्थिक संकट बढ़ रहा था देश के ऊपर, जब जीडीपी घट रही थी, तो अकेला कृषि ऐसा व्यवसाय था जिससे देश को मजबूती मिली थी। और देश के प्रधानमंत्री और देश के अनेक जो बीजेपी के लोग हैं वो बारी बारी ये कहते हैं कि हम किसान की आय जो है 2022 में 2 गुना कर देंगे। तो इस तरह से जो बजट लाया गया है, इससे साफ है कि किसान को मारने के लिए केवल कृषि के 3 बिल नहीं, बल्कि किसान और कैसे कमजोर हो, इसके लिए इस बजट के अंदर इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं जिससे आने वाले समय में किसान की कमर टूट जाएगी। यहाँ तक भी जो हमें केमिकल मिलता है उसके ऊपर भी महंगा कर दिया। फर्टिलाइजर जो है उसको महंगा कर दिया। अनेक खेत के काम आने वाली वस्तुएं जो है उनके दाम भी बढ़ा दिए। तो इस बजट से साफ हो जाता है कि देश जो है आज 100% जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में जकड़ा गया। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने एक नई चीज बनवा दी। हमने ये सुना था कि हमारे जो सीमाएं हैं दूसरे मुल्कों की, उनके ऊपर बाड़ लगाई जाती थी कि दुश्मन हमारे देश में घुसपैठ ना कर सके। चाइना रोज हमारे देश में घुसपैठ करता है, कई कई किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। वहां दीवार बनाने की बजाय, उस चाइना को रोकने की बजाय कैसे किसान को दिल्ली में बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई। सरिये लगा करके, नोकीले सरिये जो है उनको मोड़ करके खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस तरफ जा ना सके। मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद वहाँ पे कोई तोपखाना भी ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर चाइना के राष्ट्रपति ने स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने का काम किया था। हजारों स्टूडेंट पे टैंक चढ़ा दिए गए थे, मार दिए गए थे। आज के हालात जिस तरह के दिख रहे हैं, उससे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं इस तरह के आदेश देकर के किसान को भी कुचलने का काम ना करे। काल करके क्या कोई रक्षा मंत्रालय का ऑर्डर करेगा कि इनको जाकर के बॉम्बार्डमेंट करके उड़ा दो। 12 चरण की बातचीत हो चुकी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे एक फोन की कॉल की जरूरत है। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने ये 12 राउंड की जो बातचीत करी थी, ये बिना प्रधानमंत्री के इशारे पे? अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक हो तो फिर आज 70 दिन हो गए किसान को अपना घर बार खेत बच्चे छोड़ करके यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। सर, आंदोलन जिस ढंग से चल रहा है, हर हालत में किसान जीतेगा। सरकार को अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। हमारे प्रदेश में कौन सी इमरजेंसी है जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी? इंटरनेट एक ऐसी सेवा है आज की तारीख में कि जितने भी ऑफिसेज हैं उन सबको आप कहते हो उन्हें ऑनलाइन कर रखा है। और ऑनलाइन कर दिया और इंटरनेट बंद कर दिया तो ऑफिसेज का काम ठप हो गया कि नहीं हो गया? चाहे वो एक डीसी का ऑफिस नहीं, कोई भी विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर है, पंचायती राज है, चाहे आपका कोई बिजली का विभाग है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का विभाग है, हर डिपार्टमेंट जो है, हर डिपार्टमेंट जो है आज ठप हो गया। कोई काम जो है किसी आदमी का आज पूरे स्टेट में
कहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, सरकारी जो काम है वो बंद है। नंबर 2, जितने बच्चे जो पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई यूरोप में, कोई कनाडा में, अमेरिका में, उन बच्चों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उनकी तो पूरी स्टडी ऑनलाइन है। उन बच्चों के अगर एग्ज़ाम हो रहे थे तो उनके एग्ज़ाम तो एकदम से रुक गए, उनके तो साल बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से जो आप लोगों का जो काम है वो काम सारा का सारा रुका। एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी कहीं नहीं हो सकती। तुम्हारे जींद में क्या हो रहा है इसका पता जींद के साथ लगते हैं, पांडु पिंडारों को भी नहीं पता है। पांडु पिंडारा में क्या रहा उसका पता आपको जींद को नहीं है कि क्या हो रहा है। जो ये लगाया गया है इसके लिए सरकार बताए खुद भी, इस पे रीजन क्या है लगाने का। सर क्या नहीं मानते कि जिस तरह इमरजेंसी के हालात थे उससे बदतर कहेंगे या मतलब उससे समकक्ष रखेंगे? इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी इसके मुकाबले में। ये तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। इमरजेंसी में हर चीज़ की आपको जानकारी तो थी, यहाँ तो किसी बात की कोई जानकारी भी नहीं थी कि सरकार क्या करी। यहाँ सरकार थोड़ी है, सरकार तो फेल होगी। मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं सकता है, उसके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य कहीं नहीं जा सकता। तो जब मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, उसके लोग कहीं नहीं जा सकेंगे, उसके सरकार में बैठे लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। बात डरने की नहीं है, मतलब हमारे देश का प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। हम या तो कहाँ ये कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक मुल्क के पैदा हुए हैं, और आज ऐसे हालात हैं कि हमें अपने ही कैपिटल में जाने से रोका जा रहा है। हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते। इससे ज़्यादा बुरी हालत और क्या होगी देश की।